तो चलिए तैयार हो जाइए धुरंधर 2 की उलझी हुई दुनिया में उतरने के लिए। ये कहानी है एक जासूस की, एक गैंगस्टर की और हाँ, एक सैनिक की भी। आइए, इसकी हर परत को एक-एक करके खोलते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है जसीरत सिंह रांगी से, एक सैनिक जिसका सब कुछ एक ही रात में छिन जाता है। एक भ्रष्ट नेता उसके परिवार पे हमला करता है और जसीरत वो लेता है बदला। एक ऐसा बदला जिसकी कीमत उसे मिलती है मौत की सजा के रूप में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल की उस अंधेरी कोठरी में उसके सामने एक ऑफर रखा जाता है, एक ऐसा ऑफर जो उसकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। ऑफर देने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल। जसीरत इस ऑफर को मान लेता है। वो अपनी पुरानी पहचान, अपने अतीत, सब कुछ पीछे छोड़ देता है और बन जाता है हमजा अली। एक नया नाम, एक नई शख्सियत, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के खतरनाक अंडरवर्ल्ड में घुसने वाला है। उसके मिशन का नाम है ऑपरेशन धुरंधर। ये कोई आसान काम नहीं है। एक लंबा, बेहद खतरनाक मिशन जिसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अंडरवर्ल्ड में घुसना। दूसरा, टेरर नेटवर्क्स को अंदर से तोड़ना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना जिसे सब बड़ा साहब कहते हैं। और अगले कुछ सालों में हमजा सिर्फ जिंदा ही नहीं रहता, बल्कि वो थ्राइव करता है। अपनी चालाकी और हाँ, बेरहमी से वो अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बना लेता है। एक के बाद एक वो पावर की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। अपने ही बॉस रहमान डकैत को रास्ते से हटाने के बाद हमजा की नज़रों में अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है अरशद पप्पू। और उसे खत्म करने के लिए वो एक ऐसा मास्टर प्लान बनाता है जो जितना ब्रिलियंट है उतना ही ब्रूटल भी। तो प्लान क्या था? वो 2 दुश्मन गैंग्स को आपस में भिड़ा देता है। अपने एक साथी एजेंट रिजवान की मदद से वो एक झूठी खबर फैलाता है। इससे अरशद पप्पू एक ऐसे मर्डर के लिए फ्रेम हो जाता है जो उसने किया ही नहीं था। और प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अरशद पप्पू मारा जाता है, उसका दुश्मन उजैर अरेस्ट हो जाता है और इन सब के बीच हमजा बन जाता है लैयारी का नया शेरे बलोच, अंडरवर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग, जिसके रास्ते में अब कोई कांटा नहीं बचा। अब जब हमजा टॉप पर पहुंच गया है, उसे अपने मिशन का असली टारगेट पता चलता है, दाऊद इब्राहिम। उसे पंजाब में एक ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन चलाने का काम मिलता है, एक ऐसा काम जो उसे सीधे दाऊद के पास ले जाएगा। लेकिन इस नए काम के साथ एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है जिसके बारे में हमजा ने सोचा भी नहीं था। जब इंडिया से स्मगलर्स की टीम आती है तो उनके साथ आता है हमजा का अतीत, जो उसके सामने आ खड़ा होता है। उनका लीडर वो कोई और नहीं बल्कि गुरबाज है, जसीरत का बचपन का दोस्त, उसका बहनोई। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा रिश्ता जिसे हमजा ने जसीरत के साथ ही दफना दिया था। तो एक पार्टी में अकेले में गुरबाज उससे कन्फ्रंट करता है। वो साफ साफ कहता है कि वो उसकी असलियत जानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे एक गद्दार कहता है, एक धोखेबाज जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया। बस यही बात बिगड़ जाती है। दोनों के बीच झड़प होती है और एक हादसे में गुरबाज फिसलता है, गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अचानक हमजा के हाथ में एक लाश है और एक ऐसा राज जो उसके सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। मिशन को बचाने के लिए हमजा का एक साथी आलम इल्जाम अपने सर ले लेता है और मारा जाता है। लेकिन नुकसान तो हो चुका था। एसपी असलम को अब हमजा पर गहरा शक हो जाता है। और तो और उसकी बीवी युलेना को उसकी सीक्रेट डायरी मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हमजा एक स्पाई है। मतलब अब उसका कवर हर तरफ से खतरे में है। हमजा समझ जाता है कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है, घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही हैं, तो वो अपने मिशन का एंड गेम शुरू कर देता है। अब वो शिकार बनने का इंतजार नहीं करेगा, वो खुद शिकारी बनेगा। और सबसे पहले वो अपने रास्ते से हटाता है एसपी असलम को। और इसी दौरान उसे एक बहुत बड़ी साजिश का पता चलता है, एक ऐसी साजिश जिसका मकसद है इंडिया की इकोनॉमी को घुटनों पर लाना। पूरे 60,000 करोड़ रुपए के जाली नोट इंडिया में फैलाने का प्लान। जैसे ही ये इंटेलिजेंस इंडिया पहुंचती है, ऑपरेशन ग्रीन लीफ लॉन्च किया जाता है और इसका नतीजा देश भर में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। इस एक कदम से दुश्मन के सारे जाली नोट कागज के टुकड़े बनकर रह जाते हैं। तो इकोनॉमिक मिशन तो पूरा हो गया। अब हमजा को उसके हैंडलर से ग्रीन सिग्नल मिलता है, एक नया डायरेक्टिव। उसकी लिस्ट में जितने भी हाई वैल्यू टेररिस्ट हैं, उन सबको एक एक करके
खत्म कर दो। पर जैसे ही वो अपने आखिरी टारगेट्स के नज़दीक पहुंचता है, आईएसआई उसकी असली पहचान कंफर्म कर लेती है और उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने वाला कौन? उसका सबसे बड़ा दुश्मन, मेजर इकबाल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उसका पकड़ा जाना भी प्लान का ही हिस्सा था। हमजा एक धमाकेदार प्लान के जरिए वहां से भाग निकलता है। ये इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा आईएसआई ट्रेनिंग कैंप तबाह हो जाता है। और इस केओस के बीच आखिरकार वो मेजर इकबाल से अपना हिसाब चुकता करता है। अब मेजर इकबाल तो खत्म हो गया, लेकिन हमजा को फिर से पकड़ लिया जाता है। पर उसके इंडियन हैंडलर्स ब्लैकमेल करके उसे छुड़वा लेते हैं। और फिर एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी उसे पिकअप करने आती है, और इसी गाड़ी में फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। गाड़ी में जो शख्स है वो है जमील जमाली, यानी हमजा का ससुर। और फिर जमाली वो सच बताता है जिसे सुनकर जमीन खिसक जाए। वो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में प्लांट किया गया एक इंडियन डीप कवर एजेंट है। जमाली ये भी बताता है कि पर्दे के पीछे से सारे तार वही हिला रहा था। हमजा को पावर तक पहुंचाने वाला भी वही था। और दाऊद इब्राहिम? जमाली कहता है कि उसने सालों से उसे एक स्लो पॉइजन देकर मौत के मुंह में धकेल दिया है। एक ऐसी मौत जो उसे हर दिन, हर पल तड़पाएगी। फिल्म के आखिर में जसीरत या हमजा अपने शहर पठानकोट वापस आता है। वो दूर से अपने परिवार को देखता है, लेकिन इतने साल राक्षसों से लड़ने के लिए खुद एक राक्षस बनने के बाद क्या वो सैनिक कभी सच में अपने घर लौट पाएगा? क्या वो कभी उस दरवाजे के अंदर जा पाएगा? ये सवाल फिल्म हमारे लिए छोड़ जाती है।